नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ट्रेड चलिए एक बार चार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, कल की जो वीडियो थी जिसने भी वो ध्यान से सुनी है और उसका जो उसकी साइकोलॉजी है वो सब जिसने समझी है तो उसको एक क्लियर कट आज एक अच्छा ट्रेड मिला होगा सुबह मॉर्निंग में ही। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि जैसे यहाँ मार्केट की कल की क्लोजिंग थी 47,700, ध्यान से सुनना। मार्केट ओपन हुई 47,960, मतलब 250-260 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट गैप अप पे हुई है। तो मैंने कहा घोड़ा काफ़ी चल चुका है गैप अप में ही। अब जिन लोगों की बाइंग की पोजीशंस होंगी उनको रात को ही 200-250 पॉइंट अगर सुबह उठते ही 9-15 पे ही प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या करेंगे? लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। कारण उसका रीज़न ये है कि अभी मार्केट एज सच बाइंग का प्रॉपर बाइंग की मार्केट बनी नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन में है। अगर मार्केट बाइंग साइड की हो तो लोग वेट कर सकते हैं कि मार्केट अभी तो बाइंग साइड की तो और अप जाएगी, बट अभी मार्केट ने क्लियर कट बाइंग का सेटअप दिया नहीं है कि डायरेक्शनल मार्केट मिल रही है। अभी कंसोलिडेशन फेज में, कंसोलिडेशन से क्या पता बायर्स के में उतना दम नहीं हो और सेलर्स फिर से एग्रेसिव हो जाएं, इसको डाउन साइड ब्रेक डाउन करते हैं इसका। इस वजह से जहां भी रेजिस्टेंस आएगा लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। तो रेजिस्टेंस था यहाँ 47,900 और ये 48,000 के अराउंड। इसके पास मार्केट यहाँ ओपन हुई, ओपन होकर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी रेजिस्टेंस के पास अगर गैप अप होती है, सीधा जाती है, घोड़ा सीधा जाए तो उसके पास उसका कंसोलिडेशन जरूरी है, उसको होल्ड करना उस रेंज का जरूरी है। उसके बाद उसका फर्दर अपसाइड ब्रेक हो तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना होता है। अब देखिए मैं ट्रेड आज क्या है, आज का फर्स्ट ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता था। देखो, आप में से शायद काफ़ी लोगों ने लिया भी होगा। अब देखिए, मार्केट सीधा यहाँ गैप अप हुई बट मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई, अब देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो ये था। अब कभी भी ध्यान रखना, जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो जो होता है या हाई जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो निकलता है तो उसका एक ट्रेंड एक बार के लिए मिल जाता है कि हाँ शायद अब इसका ये ट्रेंड रहने वाला है। देखिए 1 2 3 कैंडल ये बनी, ये एक छोटी रेंज बनी, रेजिस्टेंस के पास गैप अप हुआ था, इस वजह से रेंज बनी, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया इस रेंज का। ये डाउन साइड ब्रेक हुआ, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे एंट्री दे रही थी मार्केट ने एंट्री दी, उसके बाद वन साइडेड मार्केट नीचे आई। तो यही तो हमने डिस्कस किया था कल भी जाके 59 सेकंड में जो सेकंड सिनेरियो होता है गैप अप वाला, वो चेक कर लीजिए। डिट्टो यही चीज़ सेम बताई थी कि अगर गैप अप में रेजिस्टेंस के पास मार्केट रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक करे तो आप रिवर्सल का ट्रेड लेना, मैंने ये बोला था आपको। ठीक है, तो ये एक ट्रेड बनता था। अब इसमें किसने कहाँ तक, देखिए फर्स्ट टारगेट तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी वो थी, फिर प्रीवियस डे का जो लो था वो था, तो किसने कहाँ बुक किया वो तो आपका एक्सपीरियंस के बेस पे धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। बट ट्रेड ये बनता था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन के बाद बहुत स्पीड में मार्केट अप साइड निकल गई, तो ये कोई ट्रेड बनता नहीं था क्योंकि इतना बड़ा मूव इतनी वॉलेटिलिटी में पकड़ा नहीं जाता, ये इतना एग्रेसिवली जाने की जरूरत नहीं थी। तो क्लियर ट्रेड हो वो लो यार, क्यों फालतू के चक्रों में पड़ना है। हर मूव या हर ट्रेड अपने लिए नहीं होता है, दिन का एक ट्रेड भी मिल गया बहुत है। कोशिश करो दिन का एक ट्रेड लो, बट वो अच्छा ट्रेड लो। अब ये किसी ने ट्रेड पकड़ लिया हो तो सेफ ट्रेड था, ये पकड़ लिया हो तो क्यों सारा दिन माथा मारना है। अपना लेके एक ट्रेड साइड में हो, बढ़िया प्रॉफिट यहाँ 100-200 पॉइंट मिल रहे हैं, तो हर ट्रेड या हर मूव कोई दुख मनाए कि यार ये इतना बड़ा ट्रेड नहीं मिला या यार ये नहीं मिला या ये नहीं मिला। दुख मनाने का कुछ नहीं है। मार्केट देखिए हर किसी की, यहाँ किसी का कोई स्ट्रेटजी है, किसी का कुछ व्यू है, हर अलग अलग वे में ट्रेड करते हैं, तो सबके लिए कोई ना कोई देती है मार्केट ट्रेड। तो ठीक है, अपना ट्रेड ये था। उसके बाद मार्केट अप साइड गई, फिर डाउन साइड आई, फिर एक देखिए कोई अगर एग्रेसिव कोई ट्रेड है उसके लिए मैं एक ट्रेड बता देता हूँ। देखिए मार्केट ने यहाँ एक ये छोटा कप एंड हैंडल टाइप बनाया, ये एक छोटा कप एंड हैंडल टाइप बनाया, यहाँ से यहाँ गई, ये एक बनाया, फिर मार्केट यहाँ आई, इसके कंपेरिजन में एक हायर लो बना, इस पे एनगल्फिंग हुई हायर लो पे। फिर मार्केट ने जब ब्रेकआउट से पहले इस टाइप की कोइंसाइड कैंडल आ जाती है ना, कोई मतलब ग्रीन कैंडल थी, इसके बीच में एक रेड कैंडल आई। ये इस रेड कैंडल क्यों बनती है, ये होती है, दो रीज़न होते हैं। एक तो जो लोग यहाँ प्रॉफिट वगैरह ना यहाँ ट्रेड लिया हुआ वो यहाँ पे अपनी छोटे मोटे जिनके व्यूज़ होते हैं 10-20 पॉइंट वाले, वो यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इसलिए हल्की सी रेड कैंडल बनती है। ये बायर थे, ये सेलर बन गए। सेकंड क्या होता है कि कुछ लोग एंटीसिपेशन में भी रहते हैं कि यहाँ आते ही रेजिस्टेंस के पास मार्केट गिरेगी, वो हल्की फुल्की रिटेलर्स जो होते हैं वो कोई सेलिंग की पोजीशन में आते हैं छोटी मोटी, इस वजह से रेड कैंडल आई थी। जैसे इसका हाई निकला होगा, जैसे ही किसी इनसाइड कैंडल का इस टाइप से कोई रेजिस्टेंस के पास है उसका हाई निकलता है तो मार्केट बहुत फास्ट जाती है और ये अच्छा ट्रेड देके जाती है कई बार। तो ये वन वे में इतना बड़ा 600-700 पॉइंट्स का मूव था, तो बाकी और तो ये पकड़ में आने वाला मूव था नहीं, अनएक्सपेक्टेड था लास्ट 1 आवर में। इसका क्या रीज़न है क्या नहीं वो पता लगेगा, मार्केट में क्या डाटा निकल के आएगा। तो आज का एक अच्छा ट्रेड अपना ये था, बहुत शानदार ट्रेड। ठीक है, अब चलिए एक बार मैं आपको कल के लिए बता देता हूँ कल क्या कर सकते हैं। देखिए
व्यू वही है। सबसे बढ़िया बात कि मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग की चल रही थी, बहुत बढ़िया फॉल आ रहा था उसके बाद, बट मार्केट ने प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट किया और एक हायर लो बनाया। अब यहाँ पे स्पोर्ट डिमांड जोन था ये, यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इसी रेंज में। तो बहुत बढ़िया बात है, एक न्यू तैयार हो रही है मार्केट में, एक बांध बन रहा है। एक फ्लो जो है उस फ्लो के अगेंस्ट जाने के लिए हमें बांध की जरूरत होती है। अगर डायरेक्ट यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है वो सस्टेन नहीं करती, वो 1 2 ग्रीन कैंडल आती फिर गिर जाती नीचे। बट अगर ये मार्केट यहाँ सॉलिड बांध बना के जा रही है तो बहुत अच्छी बात है और ये सस्टेन करने के चांसेस हाई होते हैं। अब क्या है, अब मार्केट में 47,900 टू 48,000 ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर मार्केट अब कल यहीं पे ओपन होती है, मान लीजिए इसके आसपास ये ओपन होती है और थोड़ी देर रुक के इसके पास अगर इसको अप साइड ब्रेक करती है तो बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलेगा। जैसे ये 5-6 दिन की कंसोलिडेशन निकलेगी तो मार्केट काफ़ी फास्ट मूव करेगी एकदम से, ध्यान रखना। लोगों के जो कॉल सेल किए बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस भी 48,000 पे होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस भी कटेंगे जब मार्केट अप साइड जाएगी, तो एक फास्ट मूव आ सकता है और फिर ये ज़बरदस्त बाइंग साइड का डायरेक्शनल मूव अपने को मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, अब गैप अप हो जाएगी तो वही चीज़ है कि देखो आज मार्केट नीचे से अराउंड 700 पॉइंट नीचे से मार्केट चल के आ चुकी है और लोगों ने यहाँ बाइंग की होगी तभी मार्केट चली है, तो उनके पास 700 पॉइंट्स का तो ऑलरेडी प्रॉफिट है। अब 200-300 पॉइंट और गैप अप हो जाएगी कहीं रेजिस्टेंस, ये इस कैंडल का रेजिस्टेंस है फर्स्ट 48,250 के अराउंड, ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यहाँ कहीं भी गैप अप हो जाती है 200-300 पॉइंट तो ओवरनाइट लोगों को 200-300 पॉइंट और मिल गए तो देखो क्या टेंडेंसी रहती है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है तो मार्केट वापस यहाँ से आज की तरह अगर कोई 5 मिनट में कोई रेंज बनाए और उसका डाउन साइड ब्रेक हो तो रिवर्सल का ट्रेड आप प्ले कर सकते हैं आज की तरह। फिर मार्केट अपने आज के हाई, आज के क्लोजिंग के पास इसको रिटेस्ट कर सकती है। फिर बायर्स में दम होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर देंगे वो, और कंसोलिडेशन का फर्दर अपसाइड ब्रेक हो तो आप अपसाइड का ट्रेड लेना। अगर बायर्स में दम नहीं होगा तो उस कंसोलिडेशन का वापस डाउन साइड ब्रेक हो जाएगा तो अपना सेलिंग का ट्रेड लेना, सिंपल बात। थर्ड सिनेरियो होता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए, तो देखो गैप डाउन मार्केट कहीं भी अब हो जाएगी तो देखिए नीचे 47,500 ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट 47,500 के ऊपर कहीं भी गैप अप हो जाती, गैप डाउन हो जाती है अब तो देखिए मार्केट बीच में फंस जाएगी, ऊपर आपके रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। आप ना बाइंग की साइड एकदम से भागना ना सेलिंग की, फिर आप वेट करना कि मार्केट कोई कंसोलिडेशन दे, कोई रेंज बनाए, उस रेंज का किस साइड ब्रेक करती है उसी हिसाब से अपना ट्रेड लेना, ये ध्यान रखना। बट इस अगर बीच में फंसेगी 47,500 ऊपर 48,000 इसके बीच में ट्रेड की अपनी जो क्वांटिटी है वो कम रखना, क्योंकि फिर क्लैरिटी नहीं होगी कि मार्केट जाना कहाँ चाह रही है, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी आएगी 48,000 ब्रेक होने के बाद ही, कंसोलिडेशन देगी थोड़ी सी फिर ब्रेक हो तभी आएगी क्लैरिटी। तो आप ये ध्यान रखना, बस इस तरह ट्रेड लो। बाकी मार्केट लग तो अभी तक धीरे धीरे अच्छी रही है कि बाइंग साइड की मार्केट जा रही है। फिर 15 मिनट्स में मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो वही है, ये कल वाला जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस आज भी है मार्केट के लिए। मार्केट मूव भी अच्छा कर चुकी है आज। सो देखो ये वाला जो है यही रेजिस्टेंस आज भी है मार्केट के लिए। अब अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होती है तो देखो ऑलरेडी 700 पॉइंट्स मार्केट चल के आ चुकी है, तो अपने को थोड़ा सा ना यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए होगा। मार्केट मतलब इस लेवल को सस्टेन करे, हमें विश्वास दिलाए कि भाई मैं रुक रही हूँ। बायर्स मतलब रोक रहे हैं, सेलर्स में उतना दम नहीं है उसको नीचे गिराएं। मार्केट कंसोलिडेशन दे, कंसोलिडेशन का फर्दर अपसाइड ब्रेक कर तो हमें पक्का ये लग जाएगा कि एग्रेसिव बायर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किए वो भी अपनी पोजीशन निकाले नहीं हैं, वो बैठे हुए हैं ट्रेड को डायरेक्शनल ले जाने के लिए। तो अपने को चाहिए यहाँ पे कंसोलिडेशन, थोड़ी देर मार्केट इसको होल्ड करे, होल्ड करके फर्दर अपसाइड ब्रेक करे तो इसमें बाइंग का एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा अपने को। 48,250 देन ये 48,400 ये वाले लेवल देखने को मिल जाएंगे। सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट यहीं थोड़ी देर होल्ड करती, रेंज बनाती है, उसका डाउन साइड ब्रेक करते तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि ये जो बाइंग आज भी हुई थी इनमें इतना दम नहीं था, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, इनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि और ऊपर जाएगी मार्केट। बायर्स थोड़े हल्के हैं और सेलर्स फिर एक बार दम लगा रहे हैं नीचे चले जाने के लिए। तो रेंज का अगर ब्रेक डाउन साइड हो जाए तो फिर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल सी बात है। सेकंड सिनेरियो मार्केट देखिए यहाँ गैप अप हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस लेवल जो 48,250 या फिर 400 यहाँ कहीं, तो इतना बड़ा एकदम से 700 पॉइंट्स ये हैं, 200-300 पॉइंट और ऊपर हो गए तो गैप एकदम से सस्टेन नहीं करेगी बायर्स उसको। हो सकता है कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट भी बुक कर लें तो मार्केट नीचे आएगी। तो इस रेंज को अगर मार्केट फिर होल्ड करके उसका आप साइड ब्रेक करे वापस तो हम समझेंगे कि बायर्स वापस यहाँ पे आते ही एक्टिव हो चुके हैं। बट अगर यहाँ रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक हो जाए तो समझ लेना बायर्स में फिर दम नहीं है, फिर सेलर्स ज़्यादा हैवी हो रखे हैं। वही गैप डाउन हो जाए तो मैं आपको बताया ही है 47,500 और इसके बीच में कहीं हो जाएगा तो बीच में फंस जाएंगे। फिर अपनी क्वांटिटी कम रखना, डायरेक्ट ना बाइंग में जाना ना सेलिंग में जाना कि एक रेड कैंडल दिखा, एक ग्रीन दिखा, आप उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लो।
हो सकता है एक रेड दिखाएगी बट अगली कैंडल ग्रीन आ जाएगी, हो सकता है ग्रीन दिखाएगी अगली कैंडल रेड आ जाएगी, क्योंकि ना बायर्स वहाँ पे डोमिनेट करेंगे ना सेलर्स करेंगे। फिर डिसाइड होगा कि 47,500 या 47,700 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट किस तरह से अपने आप को होल्ड करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, उसी अकॉर्डिंग अपने ट्रेड लेना। बट यहाँ बीच में मार्केट को आप रेंज बनाने देना, सस्टेन करने देना, मार्केट को एक क्लियर कट सेटअप दिखाने देना कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। तो इस वे में आप ट्रेड करो। और बहुत वोलेटाइल है मार्केट, विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करना, स्टॉप लॉस अपने ज़रूर से ज़रूर रखना। बिना स्टॉप लॉस खुली ट्रेड छोड़ दोगे तो इतने बड़े मुंह, देखिए इतना बड़ा मुंह 700 पॉइंट्स एक 1 आवर में आ गया। कोई स्टॉप लॉस बिना अगर काम कर रहा हो तो मार्केट निकलने का मौका भी नहीं देगी। सो ये ध्यान रखना, अपना स्टॉप लॉस ज़रूर से ज़रूर रखना। चलिए आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।